जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM में आपके साथ आपके प्रेसिडेंट मावश खान। और आज बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे साथ बहुत दिनों के बाद फारिया लाइव होंगी और हम उनसे लाइव बात कर सकेंगे। वैसे बहुत दिनों से रिकॉर्डिंग सुन रहे थे और उस पर अभी उनसे बात करते हैं तो उस पर कॉम्प्लीमेंट भी देंगे उनको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम महविश, अस्सलाम वालेकुम कतर, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और वो सब लोग जो आज मुझे लाइव सुन रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत 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 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम हम सबकी तरफ से। और फारिया, थैंक यू सो मच। आपको हम आज लाइव सुन रहे हैं तो बहुत ही खुशी है, लेकिन माशाल्लाह से जब आप हमें रिकॉर्ड करके भेजती हैं ना तो फीलिंग हमें जब भी लाइव वाली आती है। आपकी आवाज़ में वो ही मतलब जोशो खरोश होता है, एक एनर्जी होती है जिसको सुन के हम यहाँ पे अगर डल भी बैठे हो ना तो आपकी आवाज़ सुन के एनर्जी आ जाती है। थैंक यू सो मच। ये आप लोगों का बहुत सारा प्यार है और यही प्यार है जो मुझे किसी ना किसी तरह भी आई मेक श्योर दैट आई एम कनेक्टेड टू माय दिस कतर रेडियो। और जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच। जी फारिया, तो आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये बताइएगा। तो मैं विश आज एक बहुत ही एक अगेन हम वैसे तो इस तरह के टॉपिक्स पे हम यूजुअली बात करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आज एक ऐसा टॉपिक और कुछ उसको इंफॉर्मेशन उसकी कुछ मैंने इस तरह डिजाइन किया है कि अगेन वो सारे लोग जो 2021 स्टार्ट भी हुआ है लास्ट ईयर, हम सबको पता है कि पेंडेमिक था, एक ऐसा वायरस था जिसको लेकर हम लोग बहुत परेशान रहे और अगेन हम लोग सब बैक टू आर हेल्दी लाइफ, ऑर्गेनिक लाइफ की तरफ इतनी सारी बातें करते रहे, कुछ लोग उनको करते भी रहे। बहुत सारे लोग वेट को लेकर फिर भी आज भी स्ट्रगल में ही हैं। तो आई थॉट कि अब चूंकि ईयर स्टार्ट हुआ है तो क्यों ना इस टॉपिक पे दोबारा से काफी इन डिटेल में बात की जाए। इन डिटेल नहीं तो एटलीस्ट एक रिवीजन हो जाए। बहुत सारे लोग जो ऐसा कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं या हेल्दी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं, तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली हम कहीं ना कहीं या तो गलत कर देते हैं या शायद हम मिस कर रहे हैं, तो उनको करते हुए हम क्या हेल्थ अचीव कर सकते हैं। और आप सब लोगों को एक मुबारकबाद भी देनी थी। कल कतर में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया गया, विच इज समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग इनिशिएटिव एज अ कंट्री, एज अ नेशन के जिन मुल्कों में मैं हमेशा इस चीज को फील करती हूँ कि एक इंसान जो है वो जब अपनी बेसिक एक पॉइंट जो है वो अपने आप को बेहतर करता है तो नेचुरली वो इर्द गिर्द के माहौल को भी जरूर उसका अच्छा इम्पैक्ट दे रहा होता है। And what a amazing thing as a nation that in Qatar they celebrate the sports day. Like this is a very very healthy activity that one can do. और हम सब लोग अगर देखें तो अपनी जिंदगियों में, अपने काम में, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर इतना बिजी हो चुके हैं कि ये एक चीज जो है ना 30 to 15 मिनट्स की जो डेली एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी है जो कि हम मिस कर रहे हैं। सो आई थिंक एक दिन मनाना और फिर उसमें सेलिब्रेट करना, उसमें आई एम श्योर सब लोगों ने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा उस दिन। तो दैट इज अ ग्रेट इनिशिएटिव एज अ कंट्री दैट दिस कतर हैज बीन डूइंग और मेरे ख्याल से हम सब लोगों को करना चाहिए। आई थिंक हमें साल में नहीं बल्कि मंथली बेसिस पे करना चाहिए और आई एम श्योर कि ओवरऑल एक साल के बाद काफी बेहतर रिजल्ट्स होंगे हम सबकी हेल्थ को लेकर, क्योंकि ये चीज थोड़ी कम हो गई है। हम लोग खेल कूद और फिजिकल एक्टिविटीज ये चीजें बहुत मिस कर रहे हैं आई गेस अपनी लाइफ में। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके लिए ये 2011 से यहाँ कतर में ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है फारिया। और ये वाकई मतलब बात मैं हमेशा जब खुद भी सोचती हूँ तो मुझे ये बड़ी फील चीज़ होती है कि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है लोगों की सेहत की। और नॉर्मली हमारे अगर देखा जाए तो ज़्यादा आपको जगहों पर ये चीज़ नज़र नहीं आती। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि बाकायदा जो रॉयल फैमिली है वो खुद से इस दिन पे साइकिलिंग करती और सारी जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं उसमें हमें नज़र आ रहे होते हैं, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हुए नज़र आ रहे होते हैं।
तो इससे एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है हम सब लोगों को जो यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पता है कि महविश एक 30 to 45 मिनट्स की नॉर्मल वॉक या साइकिलिंग या नॉर्मल जो अगर हम नॉर्मल बात करें इस एक्टिविटी की, तो हमारी बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत इम्प्रूव होती है। बहुत सारे लोग जो आजकल कंप्लेन करते हैं कि जी हमारा एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस लेवल रहता है, आप हमारे हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। इसके अलावा जॉइंट पेन बहुत कॉमनली हम बच्चों में सुनने लगे हैं कि बच्चे कहते हैं कि जी टांगों में दर्द हो रहा है, और आज ज्यादा पढ़ाई कर ली तो हमारे हाथों में लिखा बहुत ज्यादा तो हाथों में तकलीफ हो रही है। सो न्यूट्रिशनली तो जो है सो है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो नॉर्मल हमारी एक्टिविटी है जो 20, 30, 15 मिनट जो भी, मैं एटलीस्ट मिनिमम 15 मिनट्स भी अगर आप अपने आप को नहीं देते तो आई थिंक दैट्स वेरी वेरी रॉन्ग। लेकिन ये 15 मिनट की एक्टिविटी आपके लॉन्ग टर्म, आपके अदर देन 45 डेज अगर आप ये नॉर्मल आप करें, 45 डेज तक अगर आप अपना नॉर्मल चेकअप भी करवाएं किसी डॉक्टर से, तो वो कहेंगे कि थिंग्स आर बेटर। सो दिस इज समथिंग दैट शुड बी डन। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब इस लेवल के ऊपर आप लोगों की जो रॉयल फैमिली है वो भी इसमें इन्वॉल्व होती है, तो इट्स अ ग्रेट encouragement for everyone. And look how important it is. Like this has been celebrating for like, अब तो इसका मतलब है कि 10 साल हो चुके हैं कि इस डे को बनाया जा रहा है, और बहुत अच्छी चीज है, मुझे बहुत खुशी हुई। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। तो महविश इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। अगर हम इसी एक्टिविटी को अपने लाइफ में रखें, और खास तौर पे यहाँ मैं फिर सबसे पहले ऐड करना चाहूंगी कि वो लोग जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं वेट लॉस से, या वो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली कुछ खास अचीव नहीं हो पा रहा, तो एक बात आपने यहाँ समझनी है कि रातों रात कुछ नहीं होगा। आपकी बॉडी को आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जिस वेट पे भी आप आ चुके हैं एटलीस्ट वो कोई 1-2 महीने में नहीं हुआ। सो अगर वो 1-2 महीने में नहीं हुआ तो आपको अगले फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह कहूँ कि 2 महीने या 4 महीने की किसी रॉन्ग हैबिट्स में रहने के बाद आपने ये वेट गेन किया, तो अगले 8 महीने आपको लगने वाले हैं उसको उतारने में। और आप सोचिए कि ऐसा 2-4 महीने में नहीं हुआ था, सालों लगे हैं आपको, सालों आपने अपनी बॉडी को नेग्लेक्ट किया है। तो अब जब आप हेल्दी ईटिंग पे आए हैं तो आपकी बॉडी जो है वो कुछ टाइम लेने वाली है। सो गिव योरसेल्फ सॉलिड 6 मंथ्स जिसमें आपने अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको 20 to 30% रखना है, और 70 to 80% आपने डिपेंडेंट होना है हेल्दी फूड के ऊपर। हम बहुत दफा बहुत सारे फूड ऑप्शंस के बारे में बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि आप जब सो के उठते हैं महविश, और सो के उठने के बाद आप एम्प्टी स्टमक अगर 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स अगर आप नॉर्मल वॉक करते हैं, चहलकदमी, जो कि बहुत अच्छा है कि अगर आप फजर की नमाज के बाद उठें और बाहर वॉक करके आ जाएं, बाहर जगह नहीं है तो आप घर में कर लीजिए, तो आपका जो टमी एरिया का स्टबन फैट है ये उस वक्त बेहतरीन तौर पे आपको जो है वो मेल्ट होता है, और आपको वो एनर्जी प्रोवाइड करता है जो ड्यूरिंग दैट टाइम आपको नीडेड होती है। तो दिस इज वन ग्रेट टिप जो कि आई थिंक के बहुत सारे लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन होगी, और अगर वो अपनाएंगे तो इट वुड बी रियली रियली गुड फॉर देम, दोज हु आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम दैट। राइट, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद महविश एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ड्यूरिंग माय पेशेंट इन्वेस्टिगेशंस के दरमियान में जो चीजें हैं, मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि मैं नॉर्मली उन लोगों के को ज्यादा खास तौर पे एड्रेस कर रही होती हूँ जो एक्चुअली स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो पता भी नहीं होती उन लोगों को, और ड्यूरिंग माय इन्वेस्टिगेशन विद माय पेशेंट्स मुझे पता चलती है कि ओ माय गॉड ये भी गलतियां होती हैं और ये भी नहीं कर रहे होते हैं लोग। तो पानी का इस्तेमाल यहाँ पे अगेन मैं कहूंगी कि बहुत बेसिक चीज है, इसके लिए कोई इतना आपको कोई पैसे नहीं खर्च करने, कुछ नहीं करने, सिर्फ अपने आप को टाइम टेबल आपने बना रहे हो। अब तो मैं भी इतने अच्छे एप्स मौजूद हैं जो आपके फोन, आपका एंड्रॉइड फोन हर वक्त आपके पास होता है, तो उसमें आप वो एप्स डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत आराम से वो आपको रिमाइंडर भी दे रहे होते हैं। आई अंडरस्टैंड कि हमारी एक्टिविटी काम इतना बिजी होता है कि भूल जाते हैं, हम अपने आप को तो टाइम देना भूल ही जाते हैं। तो उस वक्त अगर आप वो यूज कर लें तो वो आपको रिमाइंडर्स दे रहा होता है अकॉर्डिंग आपकी बॉडी के, आपकी बॉडी वेट के, फैट के, कि आपको कितना दिन में पानी चाहिए और किस दिन चाहिए, तो वो आपको
अलार्म करेगा। तो नॉर्मली अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो जितना नॉर्मल आपको पानी जरूरत है, जो हम कहते हैं 8 से 12 ग्लास पानी एक नॉर्मल इंसान को पीने चाहिए, उसका डबल एटलीस्ट अगर आप पी रहे हो तो दैट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर बर्निंग योर फैट। ठीक है, एग्जैक्टली। अच्छा, फिर महविश एक और इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं लाइव हूँ तो आई कैन रियली रियली आंसर देम एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ महविश एक और इम्पोर्टेंट बात है, और इम्पोर्टेंट कह लीजिए, इनफैक्ट आपकी वेट लॉस का बात नहीं भी करूँ ना मैं, तो भी आपकी जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है आपकी बॉडी का रेस्ट लेवल, ये एक चीज है जो लोग मिस कर रहे हैं कि अच्छी स्लीपिंग पैटर्न जो है ना, हर इंसान की बॉडी में एक खास उसके हिसाब से उसके मेंटल, उसकी ब्रेन हेल्थ के लिए, उसकी हार्ट हेल्थ के लिए, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए, उसकी इम्यूनिटी के लिए, और इवन आप जो है ये हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है, मतलब बहुत सारे लोगों से आपने ये सुना होगा ना कि हम ज्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन वो जो भी खा रहे होते हैं बेचारे, उनका वो खाना भी जिसे कहते हैं ना कि अंदर जाके चिपक सा जाता है तो अब वो जो है ना, उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत जो है ना वो स्लो हो जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जब आपकी जो स्लीप है वो स्लो कम होती है, यानी कि एटलीस्ट जैसे कहा जाता है कि जो एडल्ट्स हैं वो 6 से 7 घंटे, और जो बच्चे हैं वो कम से कम 8 घंटे की स्लीप लेना जरूरी है। और ये आपकी ब्रेन के लिए, आपकी ब्रेन में ऐसे जब आप सो रहे होते हैं तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ऐसे केमिकल रिलीज हो रहे होते हैं जो आपका जो है इस सारे सिस्टम को संभाल रहे होते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। तो वो जो है वो बहुत जो है वो खासतौर पे मेटाबॉलिक रेट को खराब करता है। और अगर याद रखें कि आपका ये मेटाबॉलिक रेट खराब हो गया तो आपकी गट हेल्थ, अनफॉर्चुनेटली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होना शुरू हो जाएगा। और ये हो जाएगा तो हम कितना इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं कि गट हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अब आप सोच लीजिए कि फिर एक सिर्फ ना सोने से हम क्या कर रहे हैं। और आजकल बहुत कॉमन हो चुका है कि हम रातों को बहुत लेट आवर्स काम करते हैं, हम समझते हैं कि जी हम तब भी उसको पूरा कर लेंगे, और जो कि मैंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया इवन फॉर माय ओन लाइफ एज वेल। मैं अपने आप को भी देखूं तो जितना भी रात लेट ना जाग ले, वो काम जितना भी खत्म कर ले, अगले दिन दोबारा से कुछ नया स्टार्ट हुआ होता है। Exactly. So try to get yourself stick to this thing कि आपने अपने बॉडी को वो टाइम देना है लाजमी जो आपकी रिक्वायरमेंट। एटलीस्ट एडल्ट्स हैं तो मेक श्योर दैट यू आर स्लीपिंग एटलीस्ट 6 to 7 hours। अगर आप बच्चे हैं तो आप एटलीस्ट जो है वो 8 घंटे के लिए जरूर सोएं। एग्जैक्टली अच्छा फारिया, इसमें बड़ी मजेदार इंटरेस्टिंग सी एक बात है कि मैं मतलब जो है ना जब छोटी थी तो उस वक्त मैं जब भी ये बात हो रही थी कि लेट सोना हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता है, या हमें मतलब टाइम पे अपनी नींद जो है वो पूरी करनी चाहिए, हमें जल्दी सोना चाहिए, जल्दी सुबह उठना चाहिए, तो मेरे जहन में हमेशा एक सवाल अपने आप से पैदा होता था कि भाई हम मतलब कैसे पता चलेगा नींद को कि हम किस वक्त सो रहे हैं हमें मतलब किस वक्त भी सो रहे हो, हम नींद तो अपनी पूरी कर लेते ना 8 घंटे की। तो मतलब एक बड़ा बचकाना सा सवाल कहना चाहिए इसको कि अपने ही जहन में पैदा हो रहा होता था कि भाई किसी को कैसे पता चल रहा है, नींद को कैसे पता चल रहा है, हमारे दिमाग को कैसे पता चल रहा है कि टाइम क्या हो रहा है। लेकिन बाय द टाइम पता चला कि बेसिकली बहुत सारे हार्मोन्स और बहुत सारी चीज़ें, बहुत केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो कि टाइम से बहुत रिलेट करते हैं। और अगर आप टाइम पे नींद पूरी नहीं करते, लेट सोते हैं, तो उससे वो नुकसान पैदा होते हैं। तो बड़ी देर में मैंने खुद रियलाइज किया इस बात को, वरना मैं धोखा दे रही थी अपने तौर पर। एग्जैक्टली असल में बात तो ये भी है महविश कि जब हम रात में सोते हैं और वो जो अंधेरा है, अगर मैं आपको इस तरह टेक्निकली बहुत ज्यादा मैं वर्ड्स इसलिए नहीं इस्तेमाल करती क्योंकि हमारे जब सुनने वाले जो हैं वो एग्जैक्टली समझ भी सकें, तो टर्मिनोलॉजीज में जरा थोड़ा कोशिश करती हूँ कि कम ही यूज करूं। आपके जो ग्लैंड्स हैं जो आपके दिमाग में जो होते हैं वो रात का अंधेरा जो है उसमें रिलीज करते हैं। आप वो दिन में सो रहे हैं तो एटलीस्ट वो चीज हो ही नहीं रही आपके ब्रेन के साथ जो होनी चाहिए थी। इसीलिए कहते हैं ना कि कुदरत का कानून, अल्लाह ताला ने रात बनाई हराम करने के लिए और दिन बनाया काम करने के लिए। और अगर आप उसको भी बहुत ज्यादा क्लोजली देखें तो आपका जो दिन की खाने की जो डाइट है उसमें भी कौन सी तरह की चीजें हैं जो आपके दिन के खाने में ऐड होंगी तो ही वो आपके बॉडी में बेहतर तरीके से डाइजेस्ट
डाइजेस्ट होंगी, ऑब्जॉर्ब होंगी। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप रात के खाने में खाएंगे और कितना खाएंगे उस वक्त ही वो आपको बेहतर तरीके से अपनी फुल न्यूट्रिशन के हिसाब से आपको सनलाइट और जो ये रात जो है, इन दोनों का भी बड़ा अमल दखल है हमारी इन सारी चीजों में। तो ये एक्चुअली है। लेकिन वही बात है कि अगर किसी का अब जैसे बहुत सारे हमारा जैसे हेल्थ एंड केयर, ये डॉक्टर्स वगैरह, हमारा सारा जो ये वो है, तो अब रात में तो होती है ना नाइट ड्यूटीज होती है, वो काम की नौयत ऐसी कि कैसे किसी मरीज की तकलीफ, और वो तो चीज हम समझ सकते हैं कि ये तो नहीं किया जा सकता। इस तरह इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वो फैक्ट्रीज चलती ही रात में है, तो उनके लिए चले एक एक्सेप्शनल बात है कि चले एटलीस्ट वो अपनी बॉडी को वो रेस्ट आवर तो दे रहे हैं। लेकिन अगेन हेल्थ कहीं ना कहीं सफर होती है और लाजमी होती है। फिर मैं ये कहूंगी कि फिर आप उसको किसी ना किसी तरह सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करें विद योर लाइफस्टाइल इन द लाइफस्टाइल। ये जो भी अभी मैं आपको बेसिक चीजें बता रही हूँ, इनको थोड़ा सा बेहतर करें, एक्सरसाइज जरूर करें, पानी ज्यादा पिएं, हेल्दी खाना ज्यादा खाएं, फैट्स को अपनी बॉडी में अपने खानों में कम कर दीजिए, बहुत कम कर दीजिए। और अभी जब इंशाल्लाह इसके बारे में बात करूंगी, फैट्स के बारे में, तो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी कि कितना इम्पोर्टेंट है और हम कहाँ ये भी गलती कर रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ ये गलती हो रही है। तो स्लीप के बाद मैं हेल्दी फूड पे आने की बात करूंगी कि बहुत सारे लोग जो खाने के टाइम जो खाते वक्त जिन चीजों का ख्याल रखते हैं, वो या तो किसी खास किस्म के फूड ग्रुप पे चले जाते हैं। जैसे आजकल आपने कीटो वगैरह का बहुत नाम सुना होगा और बहुत फेमस डाइट हुई हुई है। बहुत लोग अपनी कुछ स्टोरीज लगाते हैं और वो दिखाते हैं कि जी बिफोर एंड आफ्टर बड़ा जबरदस्त है, लेकिन अंदर की बात ये है कि बहुत सारे लोग उसके बाद या तो उसी वक्त या ड्यूरिंग दैट जर्नी या फिर आफ्टर दैट बहुत बुरी तरीके से सफर करते हैं। मैं रिसेंटली एक खातून का अभी मैंने शुरू किया है उनका न्यूट्रिशनल प्लान, और उन्होंने लास्ट ईयर चूंकि पेंडेमिक जब आया तो उन्होंने जाहिर बात है बहुत सारे लोग घर बैठ गए थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो अब मेरे पास भी टाइम है, चलो मेरा वेट बहुत गेन हो गया तो मैं कुछ करती हूँ। सारी फ्रेंड्स ने मिलके कीटो डाइट शुरू किया। कुछ ने सक्सेसफुली कर लिया, some of them quit, and she was the one who actually was able to achieve 10 kgs. She lost 10 kgs, but in that meantime, she's very young. In that meantime, within this year, she actually realized that she ended up with disturbing her hormones. और वो हार्मोन्स ऐसे उनके डिस्टर्ब हुए कि उनकी पूरी फर्टिलिटी जो है वो एज अ वुमेन वो पूरा डिस्टर्ब हो गई। इसके अलावा उनका वेट जो है वो सिर्फ 10 kg तो उन्होंने उतारा था, लेकिन 20 किलो उन्होंने वापस चढ़ा लिया। तो दिस इज समथिंग लाइक that people might not tell you, but me as nutritionist or your health and care advisor, I will definitely tell you कि ये अंदर की बात है जो हो रही है। Exactly. ठीक है, किसी के सर्कमस्टांसेस में ऐसी बात नहीं है कि किसी के सर्कमस्टांसेस में, हर किसी के सर्कमस्टांसेस में ऐसा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी बॉडी या कीटो या खास किसी स्पेसिफाइड डाइट पे जो हम किसी को डालते हैं, तो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या उनके बॉडी के हेल्थ इश्यूज के हिसाब से वो सब चीजें सजेस्ट की जाती हैं। ये नहीं कि हर बंदा उठा और उसने वही करना शुरू कर दिया। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि कीटो जो है वो बनी ही थी एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए। ये वो डाइट था जो कि एपिलेप्सी के पेशेंट्स को दिया जाता था टू इम्प्रूव देयर प्रोटीन लेवल्स इन द बॉडी। तो बस आप देख लें कि फिर शुरू कहाँ होगी। मतलब अक्सर ये जो इस तरह के जो प्लान्स होते हैं ये हम सोचे समझे बगैर चीज़ें इख्तियार कर लेते हैं, और जिसकी वजह से हमें बजाय इसके कि फ़ायदा होने के नुकसानात का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिल्कुल। और जिन चीजों में खास तौर पे न्यूट्रिली रिच अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं ना, वो चीजें जो है वो आपको खास तौर पे अगर आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अगर मैं जिक्र करूं कि इस किस्म की चीजें जिस तरह नट्स हो गए और फिश हो गई, इस टाइप की जो चीजें होती हैं उनके अंदर अनसैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं वो आपकी बॉडी को ज्यादा
बेहतर तरीके से जो है वो हेल्प आउट कर सकते हैं, और वो आपको ज्यादा देर तक फुलनेस का भी एहसास करवाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, जी। फिर इसके बाद आप जो है ऑयल, खास तौर पे मैंने जैसे अभी अभी जिक्र किया कि ऑयल का इस्तेमाल कम करें। हम जैसे आजकल नॉर्मली देख रहे हैं ना महविश, जितना हम फास्ट फूड के बारे में बात करते हैं, मैंने एक दफा पहले भी बताया था कि फास्ट फूड इटसेल्फ यानी कि बर्गर और पिज्जा बुरा नहीं है, लेकिन उसके अंदर उसको बनाने के तरीके और उनके इंग्रेडिएंट्स में प्रॉब्लम। ठीक है। अब खास तौर पे अगर आप फास्ट फूड्स को अगर लीजिए किसी भी चेन के, तो उनकी जो फ्राइंग लेवल है वो कितना डीप फ्राइंग हुआ वो होता है। फ्रेंच फ्राइज हो गए, ठीक है, मेयोनीज, हद से ज्यादा मेयोनीज और इस किस्म के जो सॉसेस हैं जिनके अंदर फैट और प्रोटीन से ही प्रॉपर बना हुआ है, फिर उनकी जो पैटी है वो आपका डीप फ्राई होके बाहर निकला है। तो आपने एक्चुअली जिस अमाउंट को अपनी बॉडी में फैट, जिस न्यूट्रिएंट हमारी जो पैरामिड में फॉल करता है, उसका आपकी फिंगर का जो आपका जो हाथ है, उसकी जो इंडेक्स फिंगर है, उसका जो ऊपर वाला पोर है, ठीक है, ये आपकी बॉडी में टोटल अमाउंट ऑफ फैट जाना चाहिए था। अब आप सोचिए कि आपने दिन का एक खाना, तो आपने फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया एक एग से, जिसमें आपने एक ब्रेड के साथ खा लिया। एक दफा आपने जब वो एग फ्राई किया था तब आपने ऑयल लिया। फिर अगर आपने दोपहर में, आपको कोई और ऑप्शन नहीं था, आप ऑफिस में थे, आपने वो बर्गर खा लिया। अब आप सोचिए कि उसमें चीज भी लगा हुआ था, उसमें वो उसका पैटी भी फ्राई हुआ हुआ था, फिर साइड लाइन में आपके फ्रेंच फ्राइज भी थे, वो भी आपने खा लिए। अब कैलोरी की इस वक्त बात नहीं हो रही है, अभी सिर्फ फैट मैं गिनवा रही हूँ। इसके बाद आप रात का खाना खाते हुए आपने जो भी आपके घर में बना हुआ था, जाहिर बताओ ऑयल तो उसमें डाला हुआ था ना, और अच्छी तरह वाला ऑयल डाला हुआ होता है, तो वो भी आपने खा लिया। अब आप जरा सिर्फ उन चमचों को गिन लीजिए जो आपने दिन भर में सिर्फ फैट के लिए। तो कुछ नहीं, एक नॉर्मल इंसान ने तकरीबन 6 से 8 चमचे, मैं बहुत नॉर्मल, बहुत कम करके बता रही हूँ, तो ले लिए। तो आप सोचें कि आपने एक दिन में आपने एटलीस्ट अगर 8 लिए तो 7 चमचे तो आपने ज्यादा फैट ले लिया। बिल्कुल। अब वो फैट कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचाएगा, और हम महीनों और सालों ये कर, काफी अरसे से कर, तो यहाँ पे ये भी गलती होती है। तो कोशिश करें कि आप जो अमाउंट मैंने आपको बताई है उसी अमाउंट में, आप बिल्कुल पराठे से शुरू करना चाहते हैं अपना दिन, बिल्कुल शुरू करें, इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन वो 1 टीस्पून में ऑयल में बना हुआ। इसके बाद आप जो एग ले रहे हैं वो फिर पोच एग होना चाहिए या बॉयल एग होना चाहिए। और यहाँ मैं साथ साथ मैं भी बताना चाहूंगी कि बॉयल एग जो है वो हार्ड बॉयल एग इज मोर न्यूट्रिशनली बेटर देन हैविंग दैट हाफ बॉयल एग। तो बहुत सारे लोग हाफ बॉयल एग खाते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर जो है वो बेसिकली हार्ड बॉयल एग होता है। इसके बाद आपने दिन में आपने फिर जरूर कोशिश करनी है क्योंकि सैलेड का बोल ले लीजिए, क्योंकि खासतौर पे अगर आप ऑफिस वगैरह में आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो लेट दैट फाइबर गो इनसाइड योर बॉडी अदर देन द अदर फैट्स एंड द कार्ब्स एंड ऑल दैट। अब इसके बाद आप रात में कोशिश करें कि आप सूप टाइप की चीज लें, क्योंकि आपका दिन भर में भी कोई एक्टिविटी एज सच नहीं रही, और अब आपका रात में घर आके वो जो एक लेवल होता है ना, थक गए हैं, और अब एक्सरसाइज का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि सारा दिन काम कर करके दिमागी थके हुए होते हैं, तो आपको एक्चुअली उस फैट की जरूरत ही नहीं है। तो हैव योर यू डू नॉट नीड एनी वन टू हेल्प यू विद, अंडरस्टैंड योर रूटीन। ये खासतौर पर सारी चीजें बताने का मकसद ही है कि जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ उसके बाद आप बेहतर जानते हैं कि अब आपके पास क्या आपका लाइफस्टाइल है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, क्या वर्क आवर्स है, और आपको क्या करना चाहिए, और कहाँ आप गलत खा रहे हैं, और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं वेट लॉस के लिए तो यहाँ आपसे गलती हो रही है। Exactly. इसके बाद वैसे तो मैं सैलेड का जिक्र कर चुकी हूँ, मतलब लेकिन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है ना वो आपकी बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली इस चीज को भी हम लोग बहुत अरसे से मिस कर रहे हैं। अब कितनी सर्विंग, अगर मैं सर्विंग के हिसाब से बताऊं तो एटलीस्ट आपकी फाइबर, क्योंकि कार्ब्स और ये फास्ट फूड और ये सब चीजें खाते हुए अनफॉर्चुनेटली हमने अपने आप को इतना, अपना मेटाबॉलिक रेट भी खराब कर लिया, स्लीप भी खराब है, पानी भी कम पी रहे हैं, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट फाइबर तो बेहतर हो ना, क्योंकि फाइबर आपकी बॉडी में उस सारे खाने को हेल्प आउट कर रहा है वो डाइजेस्ट करने में। अब ये सब चीजें भी अगर आपने खराब की हुई थी तो एटलीस्ट फाइबर आपकी बॉडी को चाहिए ही चाहिए, और वो कहाँ से मिल रहा है, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से आपको मिल रहा है, जो छिलके के समेत आप खा रहे हैं, जो पॉसिबली जिनका छिलका नरम है, वो जैसे एप्पल हो गया। इसके अलावा आपने
और गावा हो गया, ये सारे के छिलके मत उतारिए, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली उसका फाइबर उसके ऊपर ज्यादा मौजूद है और उसके न्यूट्रिएंट्स ऊपर भी बहुत सारे हैं, मोस्टली जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऊपर ही मौजूद है। तो इनको जब आप लेंगे साथ साथ, तो एटलीस्ट आपके पास 4 सर्विंग होनी चाहिए दिन भर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, जिनको मैं कंसिडर ये करवाऊंगी कि जो रॉ फॉर्म में आप खा रहे हैं ना वो ज्यादा बेहतर है। कुछ ऐसी फल और सब्जियां होती हैं जो रॉ फॉर्म में ही आपके बॉडी को ज्यादा अच्छे से फायदा पहुंचाती हैं, और कुछ होती हैं जो कुक होके आपकी बॉडी के अंदर जो है वो ऑब्जर्व होती हैं, जिसमें एक जैसे स्पिनच आ जाता है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि स्पिनच पालक जिसे कहते हैं अक्सर स्मूदी बनाते हैं तो वो उसको कच्चा डालते हैं। अच्छा। तो उसको थोड़ा सा, और जी बिल्कुल, वो आयरन के लिए होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका आयरन आपकी बॉडी में ऑब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है अगर आप उसको कच्चा डाल लें। तो थोड़ा सा ब्लांच करके आप उसको रख लीजिए, पैकेट्स में बना के फ्रीजर में रख लीजिए। दैट वुड बी बेटर टू ऐड इन द स्मूदी एंड इट विल बी मोर हेल्पफुल देन यूजिंग द रॉ वन। सही सही। अब देखिए कितनी बेसिक सी बात थी, लेकिन यहाँ पे भी हम बेसिकली ये मिस्टेक कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये सुनने वाले हमारे जो है वो आज समझ पा रहे होंगे कि हमने जो है ये गलतियां वाकई में कर दी हैं। Exactly. और अच्छा, एक सवाल मेरे पास अर्जुन रॉय का आया हुआ है, वो मैं आपसे चाहूंगी। इन्होंने पूछा हुआ है कि शुगर के मुकाबले में अगर वो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो वो ठीक रहता है। और उसके साथ ही इनका एक और क्वेश्चन है कि अगर हम बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं दिन भर में, अगर हम सिर्फ फ्रूट डाइट ही एक तरह से इख्तियार हमने की हुई है, तो ये पॉसिबल है, मतलब ये हेल्दी डाइट होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग डिटॉक्स वगैरह करवाते हैं, लेकिन इट इज जस्ट फॉर मैविश लाइक 5 to 9 days, ठीक है। आप मतलब पूरा उसको अपनी डाइट का हिस्सा नहीं बना सकते। और जो मैंने अभी अभी इत्तेफाक से रॉय साहब आपको ये अभी अभी सजेस्ट किया था कि आपकी बॉडी में आपकी डेली इनटेक में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की सर्विंग होनी कितनी चाहिए, तो मैंने बताया कि एटलीस्ट 4 होना चाहिए। तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप फिर, इसका मतलब अगर आप 4 आपकी बॉडी को चाहिए और इसके अलावा तो फिर आप और ले भी नहीं रहे हैं, तो आप की तो फिर कैलोरीज पूरी नहीं हो रही, और कहीं ना कहीं ये भी आपको नुकसान दे रहा है। और फिर प्रोटीन कहाँ से आएगा आपकी बॉडी में, फिर इसके अलावा फैट्स कहाँ से आएंगे, कार्ब्स कहाँ से आएंगे, जो कि वो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के, आपके डिफरेंट बॉडी के परफॉर्मेंसेस के लिए जरूरी है। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम जो आर्टिफिशियल फ्लेवर जो आ रहे हैं स्वीटनर्स, उनका इस्तेमाल ज्यादा बेहतर है या शुगर का? तो इन दोनों बातों में मैं कहूंगी कि ऑर्गेनिक शुगर, जिसको गुड़ कहा जाता है या शक्कर कहा जाता है, अगर आपने इस्तेमाल करना है तो इन दोनों का इस्तेमाल, इन दोनों चीजों, व्हाइट शुगर और आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स हैं, उनसे बहुत बेहतर है। सही। इसका इस्तेमाल आप कीजिए, ना कि आप जो है ये इन चीजों का इस्तेमाल करें। अदरवाइज अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जो सर्विंग में आपको बता रही हूँ आप ले रहे हैं, तो एक्चुअली आप अपने दिन का मीठा पूरा कर लेते हैं। सही, ग्रेट। अच्छा, एक और सवाल है, ये है साजन बलोच का। इन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि यहाँ कतर में बहुत दिनों से तेज़ हवा चल रही है जिसमें मिट्टी और धूल भी साथ होती है, तो फेस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, मतलब जो ना स्किन ग्लो नहीं करती उस डर्ट की वजह से, और पिंपल्स और सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, रफ़ हो जाती है स्किन। तो इसके लिए कोई ऑयल, कुछ ऐसी कोई चीज़ रिकमेंड करेंगी आप कि क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपको अपने स्किन टाइप के हिसाब से, और वेदर में भी अक्सर चेंज हो जाता है, तो उस टाइप से कोई अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। हमेशा याद रखें कि मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को गर्मी में भी चाहिए और सर्दी में भी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मॉइस्चराइजर ना यूज करने की वजह से आपकी स्किन का जो रिक्वायर्ड मॉइस्चर होता है, जो आपकी स्किन को बैलेंस रखता है ना, वो पूरा नहीं हो रहा होता, तो आपकी स्किन या तो एक्सट्रीम ड्राइनेस, ब्लैकनेस या इस तरह की चीजों पे जाती है। इसके अलावा आप दिन के टाइम सनब्लॉक का इस्तेमाल करें। ऑयल्स अगर आप पूछिए तो आपके लिए ऑयल से ज्यादा बेहतर, आलमंड ऑयल वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन ऑयल से भी ज्यादा बेहतर एक चीज होती है एलोवेरा। एक प्लांट होता है जो नॉर्मली हर जगह अवेलेबल होता है। मैं डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट नहीं सजेस्ट करूंगी, लेकिन फिर भी वॉट एवर इट इज, एलोवेरा हर वेदर में और हर स्किन टाइप पे बहुत ही अमेजिंगली मॉइस्चर क्रिएट करता है अकॉर्डिंग टू द स्किन।
हर स्किन के हिसाब से वो रिक्वायर्ड अमाउंट प्रोड्यूस करता है, जो कि आपको इस किस्म के प्रॉब्लम्स नहीं होने देंगे। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं तो आलमंड ऑयल इज वन ऑफ अच्छा, द ये एलोवेरा वेरी गुड जेल जो वंस। होता है फारिया, सॉरी मैं आपको मैं वो कह रही हूँ, एलोवेरा जेल जो मिलता है हमें, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं या फिर फ्रेश यूज करना ही जरूरी है? नहीं, मैं यही कहूंगी कि स्किन लाइक कुछ भी हो सकता है, स्किन रिएक्ट कर सकती है जो डायरेक्ट अगर आप प्लांट में से निकाल के लगा रहे हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी स्पीशीज ऑफ एलोवेरा एज वेल। सो जेल के फॉर्म में अगर आपको किसी कंपनी का स्टेबलाइज्ड मिल रहा है तो इट वुड बी रियली रियली गुड। इनफैक्ट अब तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, द कंपनी आई वर्क विद, दैट इज द वर्ल्ड बेस्ट कंपनी फॉर प्रोड्यूसिंग एलोवेरा प्रोडक्ट्स। तो वो बहुत अच्छी कंपनी है जो 99% सेफ, स्टेबलाइज्ड, ऑर्गेनिक एलोवेरा प्रोडक्ट्स बनाती है। तो दैट्स रियली गुड। अगर आप मेरा पेज विजिट करें तो आपको इन्फॉर्मेशन वहां से भी मिल सकती है। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है वो ज़रूर शामिल कर, मतलब देखें जाके पेज, और उसके बाद फिर वो अपना हिस्सा बना लें, रूटीन में शामिल कर लें। अच्छा, मेरे पास और भी सवालात हैं, टाइम हमारे पास कम है इसलिए मैं ज़रा जल्दी कर रही हूँ फारिया। अच्छा, एक है मेरे पास मैसेज आपके लिए अनवर अहमद का, और ये इस तरह के मैसेजेस हमें बहुत सारे मौसूल होते रहते हैं, लेकिन आज आप लाइव हैं तो आपके सामने मैं पढ़ देती हूँ। इन्होंने कहा कि यकीन करें, स्टार्टिंग से आपकी बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, इतनी खूबसूरत अंदाज में हर बात आप बताती हैं, जैसे कोई टीचर हो। बहुत ही बड़ी हस्ती हैं आप हमारे लिए, और सारी बातें आप जो बता रही हैं हम उसको सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपको फारिया जी बहुत लंबी जिंदगी सेहत के साथ अता फरमाए और सलामत रहें आप हमेशा। और जज़ाकल्लाह। इतनी सबसे पहले बात तो प्यारी दुआ आपने मुझे दी है, मेरे लिए ये सब कुछ है। और अल्लाह ताला मेरी तरफ से आपके लिए भी सेम ही दुआएं हैं। और जज़ाकल्लाह खैर महविश, आप लोग इतना प्यार करते हैं, ये तो मुझे जाने नहीं देगा यहाँ से। सीरियसली हम आपको जाने ही नहीं देंगे। अच्छा, असमत ने भी आपके लिए मैसेज किया हुआ है फारिया, और ये इन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो डॉक्टर फारिया इमरान साहिबा, प्रोग्राम में आपको वेलकम। आप वाकई बहुत खूबसूरत तरीके से समझाती हैं माशाल्लाह। और मेरा सवाल ये है कि मैं एक्सरसाइज भी रेगुलर करता हूँ, अगर थोड़ी सी कोई परेशानी आ जाए, सर में बहुत शदीद पेन रहता है, मेडिसिन से भी नहीं जाता, तो क्या रीज़न हो सकता है, क्या ट्रीटमेंट हो सकती है इसकी? मतलब ये रोज़ाना रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी डाइट का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्ट्रेस की वजह से इनके सर में बहुत दर्द रहता है, तो उसके लिए इन्होंने आपसे पूछा है। ठीक है, तो एक तो असमत भाई, आप इस बात का जरा ध्यान कीजिए कि आप कोई एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन वगैरह खाते हैं, खास तौर पे जिस तरह ओमेगा 3 हो गया, यानी कि मछली का जो ऑयल होता है, ये लिवर कॉर्ड ऑयल के नाम से भी ये दवाई गोलियां मिलती हैं। अगर आपको कोई और अदर देन कोई हेल्थ इशू नहीं है तो एटलीस्ट मेक श्योर करें कि आप ये जरूर लेते हो, क्योंकि हमारा बॉडी का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारा ब्रेन खास तौर पे जिसमें काम करता है, वो उसके अंदर फैट्स होते हैं, और ओमेगा 3 जो है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट एज वेल। सो आप कोशिश करें। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल भी करें। आप देखें, आप नोटिस करें कि आप पानी कितना पीते हैं। और अगर इस तरह की सूरत हाल हो जाती है और सर दर्द नहीं जा रहा, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखाएं। हो सकता है कि आपको ना पता हो, लेकिन यू हैव सम स्पेशल एनी मेडिकल इशू, जिस तरह माइग्रेन होता है या ब्लड प्रेशर तो नहीं हो रहा है आपको, जरूर आप किसी फिजिशियन से जरूर राब्ता करें। राइट। अच्छा, अशोक शाह ने आपसे सवाल किया हुआ है कि डार्क चॉकलेट के क्या फायदे होते हैं और कोई नुकसान है क्या? अच्छा, डार्क चॉकलेट के ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम बड़ी डिटेल में भी बात कर सकते हैं महविश, लेकिन बिल्कुल फौरन अगर मैं बताऊं तो इट इज रियली गुड फॉर योर। अच्छा, हाँ जरूर, हाँ, लेकिन क्विकली अगर मैं बताऊं तो डार्क चॉकलेट इज रियली गुड, लेकिन आप कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं और किस वक्त खा रहे हैं। इट इज रियली गुड आफ्टर एनी मील, खासतौर पे डिनर। और आपकी हार्ट हेल्थ के लिए डार्क चॉकलेट हैज बीन रिकमेंडेड बाय लॉट्स ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट्स एंड डॉक्टर्स, बिकॉज उसकी जो केमिकल चेन और रिएक्शन है वो आपके हार्ट की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव कर रहा होता है। Great, आपके जो हार्ट में डिपॉजिट फैट्स होते हैं उसको भी जो है वो डिसॉल्व करने में हेल्प कर रहा होता है। अगर जनरली मैं बिल्कुल अगर बात करूं तो ये इट इज
इज रियली गुड फॉर हार्ट हेल्थ एटलीस्ट। ग्रेट। अच्छा, इसके साथ जमीला समी ने आपका बहुत शुक्रिया अदा किया है, उनको आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। शायद सुल्तान आज़मी ने कहा हुआ है कि मेरा बेटा 17 साल का है और 2-3 हफ्तों से सर्दी की वजह से उसने अपना रवैया थोड़ा चेंज कर लिया। वो ये कि रात को देर से सोता है और दोपहर को नमाज ज़ोहर के आसपास उठता है। मैंने समझाया उसे, उसने मुझसे वादा भी किया है कि वक्त पे उठेगा, लेकिन आपकी तरफ से अगर कोई तजवीज़, कोई मशवरा हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। मेरी तरफ से मशवरा तो आपने समझा भी लिया है, लेकिन असल में आजकल जो बच्चों का खास तौर पे ये पढ़ने और जागने का जो रूटीन है, स्कूल टाइमिंग्स है, थोड़ा सा हो जाता है। अगर वो एक्सेप्शनली किसी वजह से इन दिनों में कर रहे हैं, पढ़ाई का प्रेशर है या तो ऑफ कोर्स हमें भी याद होगा कि हम लोग भी करते थे, लेकिन इसको रूटीन ना बनने दीजिएगा प्लीज। अगर ये रूटीन बन गया तो कुछ दिनों के बाद उनकी हेल्थ में भी आप जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स दिखना शुरू हो जाएंगे। तो आई डोंट थिंक सो दैट इज रिकमेंडेड लाइक ज्यादा, लेकिन इंशाल्लाह यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। जागने का और रूटीन सेट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सब लोग देखें कि आप सब लोग तो क्या ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स वेरी बेटर। और बच्चों को तो आजकल जो है वो काउंसलिंग करना बहुत बेहतर रहती है ना कि डांटना। तो आई थिंक कि आप वो तो कर रही हैं, तो करते रहिए। माओ का काम ही यही होता है, एंड इंशाल्लाह इट विल। ग्रेट, ज़बरदस्त फारिया, थैंक यू सो मच। टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम रह गया है। बहुत अच्छी तरीके से आज भी आपने बहुत सारी चीज़ें जो हमें बताई हैं उनके ऊपर डेफिनेटली हम अमल करने की कोशिश भी करेंगे। और जैसे कहा लोगों ने ना कि आपकी बातों में एक जादू का असर होता है, तो अब जो भी कहती हैं हम मजबूर हो जाते हैं उस पर अमल करने पे। हाँ, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया महविश। और एक जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब आप खाना खा रहे हो तो कोशिश करें कि आप अपना सेल फोन, टीवी, फिल्म, ड्रामा, किसी से बात करना बिल्कुल जो है वो सब कुछ बंद कर दें और कंसंट्रेट करें जब आप खाना खा रहे हैं। यकीन कीजिए हम इस तरह करने में एक्चुअली वही खाना खा पाते हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है। जब हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं तो हम वो बहुत सारा गलत खाना खा जाते हैं जो हमारी भूख ही नहीं होती है। Exactly. और यहाँ पे भी हम गलत हो जाते हैं। सही बात है, बहुत तो जबरदस्त ये पॉइंट जाते जाते आपने, आप सब लोग बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आपने लास्ट में दिया और बिल्कुल ऐसे ही है। और ये हमें बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए और बहुत फ़ायदा होता है। सही बोल रही हैं आप फारिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नेक्स्ट वीक भी अगर हो सके तो आप हमें लाइफ टाइम दे दीजिएगा, या फिर जैसे भी आप अगर रिकॉर्डेड भी भेजती हैं तो हमें आपकी अच्छा ही लगती हैं बातें, तो जैसे भी हो ज़रूर हमें टाइम ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फारिया, ख्याल रखिएगा अपना बहुत बहुत।